हेलो साथियों, नमस्कार। अगर आपके पास भी एक पशु है और अचानक से उसको चलने में समस्या आने लगी हो, लंगड़ापन होने लगा हो, तो आप यहाँ ठहर जाइए, क्योंकि हो सकता है उसमें भी ये एक फैलने वाला जो रोग है, जिसे हम खुरपका और मुंह पका बोलते हैं, जो कि एनिमल को लंगड़ापन महसूस कराता है, चलने में समस्या आती है, उसके बारे में हम आज विशेष रूप से चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे आपको दिखाया भी जा रहा है कि खुर हैं, उनमें किसी दरारें पड़ गई हैं और इन दरारों के बीच से क्या होता है, जब फार्मर ध्यान नहीं दे पाता है तो इनमें मैगट भी पड़ जाते हैं और वो वहाँ से फिर जो खुर रहता है, यानी कि जो पैर रहता है, उसको वहाँ से खाना स्टार्ट करते इसके हैं, मुंह से वो जिसके निकलता है, चलते उसमें ज्यादा फसूकर बहुत फेंकती ज़्यादा है। लॉस हो सकता है। तो हम स्टार्ट पैरों में करते घाव हैं फुट एंड माउथ कौन से डिसीज़ बालों को। में? ये एक वायरल डिसीज़ है जो कि ये एक और अगर फैलने की बात करते हैं तो इसको जब एक दूसरे से पशु के पास में बांधा जाता है, या फिर जब एक ही जगह दोनों पशुओं को, जो अनअफेक्टेड और अफेक्टेड दोनों हैं, उनको चारा साथ में डाला जाता है, तब ऐसी कंडीशन आपको ट्रांसमिट होते हुए दिख सकती है। मतलब जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वायरल बीमारी है, जो कि एक एप्थस वायरस रहता है, जो कि पिकोरना विरिडी फैमिली का मेंबर रहता है, उसके द्वारा होती है। ये अगर हम बात करें तो जो एनिमल ओरिजिन का सबसे स्मॉलेस्ट वायरस भी रहता है, और इसके जो हैं 7 स्ट्रेन्स हमारे नॉन हैं। तो उन 7 स्ट्रेन्स में से जो अपने इंडिया में पाया जाता है वो ओ पाया जाता है, ओ स्ट्रेन रहता है। और बाकी के स्ट्रेन्स की अगर मैं आपको जानकारी दूं तो ओ ए सी, एशिया 1, सेट 1, सेट 2, सेट 3 ये पाए जाते हैं इसके स्ट्रेन्स। लेकिन सबसे कॉमन जो अपने यहाँ इंडिया में है वो ओ स्ट्रेन रहता है। चलते हैं अब इसके क्लिनिकल साइंस के ऊपर कि हम कैसे इसको आइडेंटिफाई करते हैं, डायग्नोस करते हैं। तो डायग्नोस करने के लिए क्या रहता है, हम सबसे पहले इसमें सलाइवेशन देखते हैं। मतलब कि जो फसूकर रहता है, बेसिकली जैसे कि एक रस्सी बांध के हम लटका देते हैं, इस प्रकार इसका जो फसूकर हमें देखने को मिलता है। मतलब सलाइवा जो रहती है रोपी मैनर में आपको लटकी हुई मिलती है। इसके बाद में जो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि आप इसमें मुंह छाले मिलते हैं। मतलब कि वहाँ पे जो इरोजन्स हो जाता है, जिसके चलते क्या होता है, पशु खाना ढंग से नहीं खा पाता है। इसी कारण आप देखते हैं कि एनिमल जो है, जब ये बीमारी आती है तो वो ऑफ फेड हो जाता है। दूसरा इसमें जो रहता है कि इसमें इनिशियली हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है। साथ ही में जो आपका खुर मैं दिखा रहा हूँ आपको, कि खुर जो रहते हैं, मतलब कि हूप्स जो रहते हैं, वहाँ उन दोनों के बीच में वहाँ पे क्या होने लगता है कि घाव बनने लगते हैं, छाले बनने लगते हैं, जिसके चलते वहाँ पे मैगट्स बाद में आ सकते हैं अगर ध्यान ना दिया जाए तो। और ये मैगट्स जो हैं वहाँ से इस शरीर जो रहता है, हूप के बीच का जो पार्ट रहता है, उसको वहाँ से खाना भी चालू कर देते हैं, जिस कारण आप देखते हैं कि आपको जो है एनिमल ओनर जो रहता है वो हिस्ट्री देता है कि पशु को चलने में समस्या हो रही है। जब भी ओनर ऐसी हिस्ट्री देता है तो आपको सबसे पहले खुरों के बीच में चेक करना चाहिए कि कहीं वहाँ पे घाव तो नहीं है, और जब ये घाव मिलते हैं तो बाकी के क्लिनिकल साइंस के साथ कोरिलेट करके हमें ये एफएमडी डिसीज़ को डायग्नोस करना होता है। चूँकि ये जो डिसीज़ है ये वायरल डिसीज़ है, तो इसमें क्या होता है, रिकवरी एनिमल की अपने आप होती है, लेकिन बस आपको इसमें सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन प्लस मैगट्स के इन्फेस्टेशन को रोकना होता है। इसी के साथ मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा कि जो डिसीज़ रहती है ये ठीक तो हो जाती है, लेकिन इसके बाद में एनिमल ज़्यादा प्रोन हो जाता है 2 मेन डिसीज़ के लिए, जो कि होती है पहली मैस्टाइटिस और दूसरी रहती है पेंटर्स बन जाती हैं। ये क्या रहता है कि ये गर्मियाँ जैसे ही आती हैं तो गर्मियों को टॉलरेट नहीं कर पाती है। मतलब कि जो एफएमडी का जो वायरस है वो हाइपोथैलेमस जो सेंटर रहता है, वहाँ पे जाके एनिमल में हीट का जो टॉलरेंस लेवल रहता है, या फिर हम बात करें हीट जो इन होती है और हीट आउट होती है, वो उसको प्रॉपर बैलेंस नहीं कर पाती है, जिसके चलते वो हेयरी पेंटर्स बन जाते हैं। मतलब कि जो हीट रहती है उसका डिसिपेशन उनमें से प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो ये 2 बीमारियां रहती हैं जिनको कई बार एफएमडी रिकवर्ड एनिमल्स में हमने ये ऑब्जर्व भी किया है। अब चलते हैं हम इसके ट्रीटमेंट के ऊपर। तो ट्रीटमेंट जानने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए, जिससे कि ये जानकारी सभी तक पहुंच सके और वो भी इस बीमारी से रूबरू हो सकें। तो इलाज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें हमें कोई सा भी एक एंटीबायोटिक का चयन करना होता है। आप चाहें तो इसमें सेफ्ट्रिएक्सोन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, या फिर आप कोई सा भी एक एंटीबायोटिक सिलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें पेनिसिलिन का भी उपयोग ले सकते हैं। चूँकि मैंने आपको बताया है ये जो डिसीज़ है ये वायरल डिसीज़ है, जो कि
अपने आप बॉडी से निकल जाता है अपनी साइकिल कंप्लीट होने के बाद। इसके मुंह बस से वो इसी निकलता है, बीच क्या रहता है, ज्यादा एनिमल की फसूकर फेंकती है। इम्यूनिटी डाउन होती है, जिसके चलते सेकेंडरी पैरों में घाव बैक्टीरियल इन्फेक्शन कौन से होने बालों के में? चांसेस रहते हैं। तो हमें क्या करना होता है, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना है। इसी के साथ में हमको एक सुटेबल NSAID का यूज़ करना होता है। आप चाहें तो ऐसे केसेस में मेलॉक्सिकैम या फिर जो नीमोस्लाइड पैरासीटामोल आता है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो फ्लूनिक्सिलमैग्लूमाइन का यूज़ कर सकते हैं। तमाम तरीके के जो NSAIDs रहते हैं, आप उनमें से किसी एक का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ में आप इम्यून बूस्टर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा, जैसे कि मैं इस्तेमाल करता हूँ यहाँ पे विटामिन C का इंजेक्शन। आप चाहें तो यहाँ पर ट्रेस मिनरल का इंजेक्शन का एक शॉट लगा सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो विटामिन E और सेलेनियम जो रहते हैं, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कई जगह माना जाता है कि लीवामेसोल जो इंजेक्शन रहता है वो भी इम्यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है, एज अ इम्यूनो मॉड्यूलेटर की तरह काम करता है। आप उसका भी इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेन थिंग रहती है कि जो वूंड हो चुका है, अगर उसमें मैगट्स पड़ते हैं तो हमें उसको जो है एंटी मैगोटिसाइडल जो ड्रग्स रहते हैं उनका इस्तेमाल करके मैगट्स को रिमूव करना होता है। आप जब सिंपली फील्ड में आपको सबसे बेस्ट जो रहता है फील्ड कंडीशंस में जहाँ पे प्रोपोक्सर कंटेंट का कोई ड्रग अवेलेबल नहीं रहता है, वैसे तो गुटबैक का आप इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं, लेकिन जब कुछ नहीं है तो आप एक सिंपल टर्पेंटाइन ऑयल का यूज़ करके उनको वहाँ से निकलवा सकते हैं। इसी के साथ में आप इसके अलावा इसमें एक आइवरमेक्टिन के इंजेक्शन का शॉट लगा सकते हैं, वो भी इन मैगोट जो रहते हैं उनसे सहायता जो है उनको दूर करने में सहायक रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो मुंह में छाले पड़े रहते हैं, आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, जो ग्लिसरीन रहता है आप उसके जो टंग रहती है उसमें लगाएं और उसमें जो एनिमल है उसको भूसे वाली डाइट कम से कम देने का प्रयास करें, क्योंकि जो भूसे वाली डाइट रहती है वो वहाँ पे और ज़्यादा इरिटेशंस कॉज करते हैं। इसी के साथ में अगर आपके पास ग्लिसरीन अवेलेबल नहीं है तो आप जो घी रहता है आप उसको भी मुंह में लगा सकते हैं, उसकी जीभ में चिपट सकते हैं। इसके अलावा जो पोटेशियम परमैंगनेट रहता है जिसको हम लाल दवा बोलते हैं, उसको बड़ी सावधानी से यूज़ करना होता है, उसको हमें डाइल्यूट करना होता है। आप चाहें तो उसको 2 से 3 लीटर पानी में थोड़ा सा बिल्कुल डाल के और उसमें जो खुर रहते हैं उनकी सफाई करनी होती है। साथ ही में आप चाहें तो एनिमल को एक तरीके से गरारे करा सकते हैं, जिससे कि एनिमल को काफ़ी रिलीफ मिलता है। KMNO4 से वॉश आप दिन में 3 से 4 बार करा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई सा भी एंटीबायोटिक्स का ऑइंटमेंट रहता है, जैसे कि हमारे पास नियोमाइसिन का ऑइंटमेंट अवेलेबल है, तो हम फार्मर्स को सजेस्ट करते हैं उसके लिए, तो उससे भी एनिमल को काफ़ी जल्दी रिकवरी होती है। और जिन भी एनिमल्स में जो है पैरों के बीच में या खुरी के बीच में जो मैगट्स नहीं पड़े होते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे स्प्रे आते हैं, आप उनका यूज़ करके मैगट्स को पड़ने से रोक सकते हैं। जैसे कि एक नाम मैं आपको बता देता हूँ, टॉपिक क्योर आता है, कैपा क्योर आता है, और भी तमाम तरीके के मार्केट में मैगट रिपेलेंट्स जो रहते हैं वो ड्रग्स अवेलेबल हैं, आप उनका यूज़ कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मेरे साथ बने रहने पर आपको FMD के बारे में संपूर्ण जानकारी मिल गई होगी, और यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।